अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है इंशाइया। टॉपिक का नाम है इंशाइया। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और बहुत ही छोटा टॉपिक है। इस टॉपिक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा डीपली जाकर याद करनी पड़े। बस इसे समझना ही इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड यानी रीट मेंस तीनों के लिए ही काम में आने वाला टॉपिक है। और इतना डिटेल से और इतना मैटर यकजा करके आपके सामने पेश किया गया है कि उम्मीद करता हूँ एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो जिससे आप एग्ज़ाम में महरूम रह जाएँ कि सर ये क्या चीज़ पूछ ली, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था। तो सारा कंटेंट इस तरह आपका कलेक्ट किया गया है, इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आपका एग्ज़ाम एक भी सवाल से छूटने वाला नहीं है। फिर चाहे रीट मेंस हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, कोई भी टॉपिक हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इनसे बाहर इंशाइया से कुछ भी पूछा नहीं जाता है। बहरहाल बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बातों का टाइम मिला तो इंशाल्लाह वीडियो के बाद स्टार्ट करेंगे क्योंकि बातों के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ गए, सर आप बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा क्या है? इंशाइया। सबसे पहली बात, इंशाइया के लिए रफली एक लाइन में बता देता हूँ। इंशाइया क्या चीज़ है? इंशाइया एक तरह का मजमून है, लेकिन मजमून इंशाइया में एक छोटा सा फ़र्क है कि इंशाइया पढ़ने के बाद इंसान को मज़ा आ जाता है, यानी हल्की फुल्की उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। उसे ही इंशाइया कहते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल दे के बातों को समझा कर आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए पहले टॉपिक को पढ़ते हैं एक बार। इंशाइया उर्दू नस्र की अहम सिन्फ है और सिन्फ की जमा होती है असनाफ। हिंदी में इसे शैली भी कहते हैं। यह गैर अफसानवी सिन्फ है, यानी गैर अफसानवी अदब में इसका शुमार होता है। अब आप पूछेंगे सर अफसानवी और गैर अफसानवी क्या चीज़ है? मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी अदब को दो हिस्सों में किसी भी अदब के गद्य वाले हिस्से को, किसी भी अदब के प्रोज़ वाले हिस्से को, नसर वाले हिस्से को दो बड़े भागों में डिवाइड किया जाता है। इंग्लिश में उसे फिक्शन और नॉन फिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फिक्शन और नॉन फिक्शन। फिक्शन को अफसानवी अदब कहते हैं और नॉन फिक्शन को गैर अफसानवी अदब कहते हैं। फिक्शन में वो मजमून शामिल होते हैं जिनमें कोई ना कोई कहानीपन हो, जैसे नावल है, दास्तान है, अफसाना है, इन सब में कोई ना कोई कहानी होती है, तो इसे पाएंगे फिक्शन में। और नॉन फिक्शन में वो मजमून आते हैं जिनमें कोई कहानी नहीं हो, बस लिखा इख्तिसार के साथ जाए, वो क्या कहलाती है? नॉन फिक्शन कहलाती है, जिसे गैर अफसानवी अदब कहते हैं। जैसे मजमून हुआ, खाका हुआ, इंशाइया हुआ, ये सभी किस्म आते हैं दोस्तों, गैर अफसानवी अदब में आते हैं। इंशाल्लाह आगे वाली क्लास में और टाइप करके डिज़ाइन करके आपको ज़्यादा डिटेल में समझा दिया जाएगा। इंशाइया अरबी ज़बान के लफ्ज़ इंशा से माखूज़ है। किससे निकला है दोस्तों? इंशा से बना है इंशाइया। इंशा के मानी है लिखना, तहरीर करना, इबारत आराई करना। कुल मिलाकर अरबी ज़बान में इंशा एक लफ्ज़ है। इंशा का मतलब होता है लिखना। इंशा मतलब क्या होता है? लिखना। उसी इंशा से क्या बन गया दोस्तों? इंशाइया बन गया। बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल ये है कि ये लफ्ज़ ऐसे अरबी के अस्सई से बना है। किससे बना है दोस्तों? अस्सई से बना है, जो लफ्ज़ इंशा का बदल है, यानी उसका विकल्प है। यानी उसका क्या है? विकल्प है। कहने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि अरबिक में एक लफ्ज़ होता है अस्सई। क्या है? अस्सई। उस अस्सई को ही कन्वर्ट करके इंग्लिश में ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया, उसी को हम इंशाइया कहते हैं। ऐसा मुहक्किकीन का मानना है। इंशाइया मजमून ऐसे की ही एक किस्म है, मजमून की ही किस्म है ऐसे इंशाइया, लेकिन मजमून अलग है, इंशाइया अलग है, किस्म उसी की है। लेकिन बाद में इसको एक अलग सिन्फ की हैसियत दे दी गई, इसको एक अलग शैली में बांट दिया। पहले बताया था, पहले सिर्फ कसीदे पढ़े जाते थे, कसीदे में तशबीब हुआ करती थी, फिर तशबीब को अलग कर दिया गया और क्या हो गया? तशबीब अलग निकालने से गज़ल बन गई। क्या बन गई? गज़ल बन गई। ऐसे ही पहले से मजमून लिखे जाते थे। मजमून हर टॉपिक पे लिखे जा सकते थे, हर उन्वान पे लिखे जा सकते थे। ठीक है। फिर मजमून की भी एक अलग शैली निकल गई कि जो हंसी मजाक के साथ, खुश तबई के साथ जो चीज़ लिखी जाती है, तो उसको इंशाइया की अलग सिन्फ का नाम दे दिया जाए, उसको मजमून से अलग कर दिया गया, उसका नाम इंशाइया कर दिया गया। अंग्रेज़ी में इसे लाइट ऐसे या पर्सनल ऐसे कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इंशाइया को अंग्रेज़ी इस्तिलाह में किस लफ्ज़ से जाना जाता है? आपको अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं ऑप्शंस के अंदर। इसको पर्सनल ऐसे भी कहते हैं और लाइट ऐसे भी कहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कहते। ऐसे का मतलब होता है मजमून। पर्सनल ऐसे, लाइट ऐसे, दोनों का ही मतलब क्या होता है? इंशाइया। क्या होता है? इंशाइया होता है।
तो ये तो इसका था सिर्फ इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने इसके वर्डिंग्स के बारे में बताया। अब बात करते हैं इंशाइया की तारीफ़ में मैंने बहुत अलग अलग अंदाज में की है। आपको जो भी तारीफ़ सूटेबल लगे आप उस चीज़ को याद कर सकते हैं, और इम्तिहान में ना जाने कौन सी तारीफ़ आपसे पूछ ली जाए। बताते हैं सवालों के साथ आपको। तारीफ़ सुनिए इसकी। इंशाइया वो सिन्फ है जिसमें मुसन्निफ़ अपने तजुर्बात और मुशाहिदात को बेतकल्लुफ़ी के साथ बयान करता है। तजुर्बात और मुशाहिदात, जिन चीज़ों को उसने एक्सपीरियंस किया है उन बातों को क्या करता है, बेतकल्लुफ़ी के साथ, बिना किसी शर्म व झिझक के साथ, बिना किसी हेजिटेशन के साथ क्या कर देता है, बयान कर देता है। उसी चीज़ को क्या कहेंगे दोस्तों, इंशाइया कहेंगे। क्या कहेंगे, इंशाइया कहेंगे। इसमें कोई कहानी किस्सा नहीं होता है, लेकिन बारी बारी ऐसे ज़िंदगी के तजुर्बात होते हैं जो मुसन्निफ़ ने एक्सपीरियंस किए होते हैं। उन्हीं चीज़ों को क्या करता है, बेतकल्लुफ़ी के साथ, बिना किसी बनावटी तरीके से एज इट इज़ पेश कर देता है, जैसा उसके मन में ख्याल आते हैं। इसका अंदाज़ ऐसा होता है कि इसमें बात से बात पैदा होती चली जाती हैं। यही वजह है कि इसको बात से बात पैदा करने का फ़न भी कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, बात से बात करने का फ़न कौन सा कहलाता है, या बात से बात पैदा करने का फ़न कौन सी सिन्फ को कहा जाता है। आपको मजमून दे दिया जा सकता है, इंशाइया दे दिया जा सकता है, अफसाना और नावल दे दिया जा सकता है। तो आपको वर्ड याद रहना चाहिए। इंशाइया का मतलब है बात से बात पैदा करना या बात में बात पैदा करना। ठीक है। इंशाइया एक ऐसी सिन्फ है जिनमें किसी अहम, गैर अहम वाक़ये, किस्से, जज्बे या ख़याल को पुरलुत्फ़ अंदाज में बयान किया जाए। पुरलुत्फ़, लुत्फ़ कहते हैं, लतीफ़ से बना है लुत्फ़। लुत्फ़ का मतलब होता है मज़ा। मज़ेदार बातों को मज़ेदार अंदाज में चीज़ों को बयान कर दिया जाए, फिर वो बात अहम हो, गैर अहम हो, कोई वाक़या हो, कोई किस्सा हो, कोई जज्बात हो, कोई फीलिंग्स हो, कुछ भी, बस आपको पढ़ने में क्या आ जाए, मज़ा आ जाए, पढ़ने वाले को क्या हो जाए, इंटरेस्टिंग फील हो। ऐसी चीज़ क्या कहलाएगी दोस्तों, वो कहलाएगी इंशाइया। अंदाज़ ऐसा हो कि पढ़ने वाला इसको पढ़कर मुस्कुराने लगे और उसका जी खुश हो जाए और उसके मन में गुदगुदी होने लगे। मन में क्या होने लगे, गुदगुदी होने लगे। अगर आपने छोटी क्लासेस में चीज़ें पढ़ी होगी तो ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, या मन में गुदगुदी करने वाली सिन्फ कौन सी है, इंशाइया है। कौन सी है, इंशाइया है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा पूरी बात, कैसे होता है, मन में गुदगुदी कैसे होती है। इंशाइया का मकसद कारी को इन्बिसात और सुरूर पहुँचाना होता है। इंशाइया का मकसद है कि कारी नहीं, पढ़ने वाले को सुकून देना, उसको खुश करना होता है। उसको क्या करना होता है, खुश कर देना होता है। इन्बिसात मतलब खुशी होता है, सुरूर मतलब भी खुशी होता है। इंशाइया में मुसन्निफ़ के शख्सी पहलू ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। शख्सी पहलू, जिस शख्स ने इंशाइया लिखा है, इंशाइया पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि उस शख्स में क्या क्वालिटी है, वो बातों को कैसे सोचता है, वो बातों को कैसे सोचता है। हम इस बातों को नॉर्मली हम जिस चीज़ को देखते हैं उसका सोचने का तरीका कितना अलग है, उसका शख्सी पहलू ज़्यादा नज़र आता है। यह किसी मकसद की तबलीग या नज़रिए की इशाअत के लिए नहीं होता। ये कोई आपको ना नॉलेज पहुंचाने के लिए नहीं है कि आपको कोई चीज़ नॉलेज पहुंचाए, आपको कोई इल्म हासिल हो। ठीक है, हर चीज़ का तो यही मकसद होता है, लेकिन इंशाइया उसके लिए नहीं बना। इंशाइया सिर्फ आपको मज़ा देने के लिए ही सिर्फ कारआमद हुई है। किसी मौजू पर शख्सी या इनफरादी तर्ज तहरीर या ख्याल, इजहार ख्याल को इंशाइया कहते हैं। इंशाइया में किसी अहम ख्याल या जज्बे को लतीफ़ अंदाज में बयान किया जाए। इंशाइया एक ऐसी हल्की फुल्की शगुफ्ता और बेतकल्लुफ़ तहरीर होती है जिसमें इंशाइया निगार अपने ख़यालात और जज्बात और एहसासात को पेश करता है। हल्की फुल्की शगुफ्ता, शगुफ्ता कहते हैं मतलब ताज़ापन, हल्का। शगुफ्ता कहते हैं बिल्कुल मुस्कुराहट जैसे समझ लीजिए, है ना, हल्की हल्की खुशी समझ लीजिए। तो हल्की फुल्की मुस्कुराहट आपको दे दे, बेतकल्लुफ़ के साथ, हल्के से मजाक के साथ आपके सामने बात पेश की जाए और अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसास को, अपनी भावनाओं को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने तजुर्बात को क्या करे, आपके सामने शेयर करे कि आप पढ़ने में क्या है, आपको मज़ा आने लगे। अब ये जो है इम्पॉर्टेंट सवाल है, दोनों बातों को ध्यान से सुनना। इंशाइया इल्मी और इस्तदलाली तहरीर के बजाय तासुराती या तख्लीकी सिन्फ है। इंशाइया इल्मी और इस्तदलाली, इल्म कहते हैं शैक्षिक, इस्तदलाली तार्किक। इंशाइया ना तो शैक्षिक सिन्फ है ना ही तार्किक सिन्फ है। इसमें ना ही आपको कोई तर्क दिया जाएगा, ना इसमें आपको शिक्षा की कोई बात, पढ़े लिखे की बात की जाएगी कि आपको पढ़कर कुछ इस चीज़ से हासिल होगा। हासिल कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ तासुराती और तख्लीकी, तख्लीकी कहते हैं रचनात्मक, तासुराती कहते हैं असरदार। एक इंसान की भावनाएं ऐसे पेश की जाती है, ऐसे आपके रचनात्मक तरीके से पेश की जाती है कि आपको पढ़कर मज़ा आने लगेगा। आपको कोई इल्म फराहम करना उसका कोई मकसद नहीं होता, ठीक है, लेकिन है इसका मकसद भी। ठीक, आगे बताएंगे कैसे है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, पूरा याद नहीं रखें, डॉक्टर भी भूल जाओ, सैमुअल भी भूल जाओ, जॉनसन जरूर याद रखना। क्या रखना, जॉनसन याद रखना। और ये पहले परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है, जॉनसन ने इंशाइया की तारीफ इन अल्फाज में की है। क्या अल्फाज थे,
इट इज़ अ लूज सैली ऑफ माइंड, इट इज़ अ लूज सैली ऑफ माइंड। और इंग्लिश में ना देकर आपको उर्दू में भी दिया जा सकता है। उनकी परिभाषा का मतलब क्या है? इंशाइया एक जहनी तरंग है, ये तरंग ही इंशाइया की रूह होती है। जहनी तरंग है। आपसे पूछा जा सकता है जॉनसन ने क्या तारीफ बयान की है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंशाइया एक जहनी तरंग है। पूरा याद ना रहे तो भी चलेगा, जहनी तरंग से भी आपका काम चल जाएगा। और यही जहनी तरंग ही इंशाइया की क्या है? रूह होती है। और ये लाइन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर वजीर आगा भी इसके बारे में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? इंशाइया निगार उस शख्स की मानिंद है जो दफ्तर से आने के बाद अपने चुस्त कपड़े निकाल कर, ढीले ढाले कपड़े पहनकर उन हुक्के की ने हाथ में लेकर या अहबाब से मुसरत बशासत के साथ महव गुफ्तगू हो जाता है। ये क्या बयान करना चाहते हैं, ये बात सुनिए आप। कहते हैं इंशाइया ऐसी चीज़ है, आप देखिए गज़ल जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक सीरियस माइंड होना पड़ेगा, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि आप वो सब चीज़ें फील करो। आप बिल्कुल शांति से सुकून से उनको पढ़ोगे, फील करोगे, वो कहलाती है गज़ल। आप मजमून पढ़ोगे, दास्तान पढ़ोगे तो आप बिल्कुल उसमें खो जाओगे, पूरा दिमाग उसी में लगा रहेगा। लेकिन इंशाइया सिर्फ कैसी है? ऐसी है कि मान लो एक इंसान है, ऑफिस में काम करने गया था, रात को घर आया है तो अपने टाइट कपड़े उतार कर बिल्कुल ढीला ढाला पजामा वजामा पहनकर एकदम फारगत महसूस कर रहा है और बातें कर रहा है। बातों में क्या है? मशगूल है। बातों में क्या है? मशगूल है। अपने घर वाले से बातें करता जा रहा है। आज ऑफिस में ऐसा हो गया, आज तो बाजार में हुआ, आज तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, वो बातों में लगा है। और हाथ में हुक्के भी बस नाड़ा पकड़ के खड़ा है, या हुक्का पकड़ के, हुक जो होता है ना पैंट के हुक्स वगैरह पकड़ के खड़ा है, वो बातों में इतना मशगूल है। तो इंशाइया ऐसी ही सिन्फ है एक तरीके कि इंसान को बस कहाँ खोया हुआ है कुछ पता ही नहीं चलता, कोई तरतीब नहीं है इसकी, कोई तरतीब नहीं है। इंशाइया की खुसूसियत क्या है, इन बातों को थोड़ा जहन में रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाइया में ख़ास बातें क्या होती है, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। एग्जाम में कोई भी एक लाइन देकर आपसे कंफ्यूज करके सवाल पूछे जा सकते हैं और 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, या इनमें से एग्जाम में 3 लाइनें दी जा सकती है, एक लाइन को दूसरी दे दी जा सकती है और ये पूछा जा सकता है कि बताइए इंशाइया की खुसूसियत कौन सी नहीं है। दोनों ही ऑप्शन बनते हैं, ठीक है। या तो इतनी सारी विशेषताओं में कोई 3 देकर एक चेंज कर दी जाएगी, या इसमें से एक देकर नीचे इंशाइया के अलावा 3 नाम और दे दिए जाएंगे। दोनों तरह से सवाल बनाया जा सकता है। क्या है खुसूसियत? देखिए इंशाइया की खुसूसियत है सादगी और बेतकल्लुफ़ी होती है। सादगी होती है, बेतकल्लुफ़ी आप जानते ही हैं, तकल्लुफ़ नहीं करना, किसी में शक क्या कह सकते हैं, शर्म वगैरह नहीं करना, बेतकल्लुफ़ी के साथ ही बात को पेश कर देना, ये इंशाइया की खासियत है। सादगी होती है, बिल्कुल सीधे साधे तरीके से बातों को पेश किया जाता है। इसमें इख्तिसार होता है, इख्तिसार कहते हैं संक्षिप्तीकरण, इख्तिसार होता है संक्षिप्तीकरण, शॉर्ट एंड स्वीट लिखा जाता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बातों को बयान नहीं किया जाता। ग़िनायत और दाखिलियत होती है। दाखिलियत आप जानते हैं, दाखिलियत कहते हैं दाखिल होने को और खारजी कहते हैं बाहरी चीज़ों को। जब भी बात खारजियत क्या है तो आप समझ लीजिए बातें कौन सी की जा रही है? भौतिकता की बातें की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? भौतिकता चीज़ों की बातें की जा रही है। और जब भी बात दाखिलियत की जाए, दाखिलियत का मतलब है दाखिल होने से। दाखिल चीज़ कहाँ होती है? दिल में दाखिल होती है। दिल में चीज़ें क्या होती हैं? दाखिल होती है, अंदर एंटर होती है। तो दिल के अंदर के जज्बात, भावनाएँ, कैफियत, जज्बात, उन सभी की जो चीज़ें पेश होती हैं, उनसे जो निकलती है, वो सभी चीज़ दाखिलियत की पहचान होती है। बताइए गज़ल किसकी पहचान है? गज़ल दाखिलियत की पहचान है, क्योंकि गज़ल दिल से लिखी जाती है। अपने एक इंसान अपने तजुर्बात वगैरह के साथ साथ अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करता है, अपने हालात पेश करता है, जो उसके दिल में उस वक्त कैफियत होती है, वो उन बातों लिखने की क्या करता है? कोशिश करता है, एक पन्ने पर उतारने की कोशिश में लगा होता है। वही चीज़ दाखिलियत कहलाती है। बेरबती और बेतरतीबी होती है, ये भी इसकी खासियत है। रब्त का मतलब होता है ताल्लुक, जॉइंटनेस, और तरतीब कहते हैं सिस्टमैटिक। तो ना तो इसमें कोई ताल्लुक होता है, ना इसका कोई सिस्टमैटिक होता है। यानी जब भी इंशाइया लिखा जाता है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है, यानी समझ लीजिए इस बात का ख्याल ही नहीं रखा जाता कि हमने जो पहला पैराग्राफ लिखा और दूसरा पैराग्राफ लिखा है, उन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, एक पैराग्राफ में ही पूरी बात कह दी जाती है, दूसरे पैराग्राफ में कोई और बात कह रहे हैं, दोनों का आपस में कोई रब्त तो होता ही नहीं, कोई तसलसल नहीं होता है। दूसरा बेतरतीबी, ज़रूरी नहीं है कि बातों को तरतीब के साथ एक पैटर्न वाइज पेश किया जाए। आगे हमने उसके बारे में भी बयान किया लंबा चौड़ा। पैटर्न वाइज नहीं करके बस कभी कौन सी बात बता दी, कभी कौन सी बात बता दी, अलग अलग बातों को अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है। तो इसमें तरतीब नहीं होती, बेतरतीबी होती है और बेरब्ती होती है, कोई ताल्लुक नहीं होता और कोई तरतीब, कोई सिस्टम नहीं होता। इसमें तंज व ज़राफ़त होती है। तंज यानी ताने हो सकते हैं, किसी चीज़ पर तंज हो सकती है, आलोचना हो सकती है, व्यंग्य हो सकता है। ज़राफ़त हंसी मजाक को कहते हैं, ये इसकी खासियत हो सकती है। ताजगी और शगुफ्तगी होती है।
शगुफ्तगी, हल्का फुल्का मुस्कुराहट वाला, ताजगीपन होता है। इंशाइया के हर पैराग्राफ में हर बात को मुकम्मल कर दिया जाता है, एक पैराग्राफ में एक बात पूरी मुकम्मल हो जाती है। इसका फ़न गज़ल से मुशाबा होता है। मुशाबे होने का मतलब क्या है दोस्तों, गज़ल की भी काफ़ी चीज़ें मैं देखो आपको वापस पढ़ाऊँ सारी चीज़ें। सादगी है, बेतकल्लुफ़ी है, गज़ल में भी ऑलमोस्ट चीज़ ऐसी होती है, सादगी पेश होती है, इख्तिसार होता है, नहीं कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात कहने का हुनर गज़ल रखती है। गनाइयत और दाखिलियत होती है, बिल्कुल गज़ल भी दाखिलियत की बात, भावनाओं की बात, जज्बात की बात लिखा करती है। बेरब्ती और बेतरतीबी तो नहीं कह सकते, तंज़ ज़राफ़त भी हो सकती है गज़ल में, ताज़गी है, शगुफ्तगी है। और गज़ल का भी एक नियम होता है, गज़ल में भी है ना, पूरी गज़ल का एक उन्वान नहीं होता कि एक टॉपिक लिख दिया जाए और पूरी गज़ल उसी पर लिखी जाती है, ऐसा नहीं होता है। गज़ल का एक बंद यानी एक शेर अपना हम एक बात कह देता है, दूसरा शेर दूसरी बात कहता है, तीसरा शेर तीसरी बात कहता है, और एक शेर में एक बात मुकम्मल कर दी जाती है। और आपस में सभी शेर का आपस में ताल्लुक़ हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो यही चीज़ जैसी गज़ल में लिखी जाती है, इंशाइया भी सेम गज़ल के ही फॉर्म में लिखा जाता है। बस फ़र्क ये है कि गज़ल एक नज़्म मंजूम सिन्फ़ है, जबकि इंशाइया एक नसरी सिन्फ़ है। उम्मीद करता हूँ सारी बातों का समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मज़मून और इंशाइया में फ़र्क। मज़मून इंशाइया मज़मून की ही एक सिन्फ़ है, मज़मून से निकली एक सिन्फ़ है, लेकिन दोनों में फ़र्क भी होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए, फ़र्क भी होना चाहिए। फ़र्क क्या है, कुछ लाइनों में इनको भी समझते चलिए। मज़मून में इल्मियत, मतानत और संजीदगी होती है, जबकि इंशाइया गैर संजीदा तहरीर होती है। मज़मून लिखा जाता है मतानत के लिए, इल्मियत शैक्षिक, मतानत कहते हैं संजीदगी को, गंभीरता को, और संजीदगी वही वर्ड होता है। तो मज़मून में गंभीरता होती है, बातों को गंभीर तरीके से लिखा जाता है, संजीदा तरीके से लिखा जाता है। इंशाइया में उस चीज़ संजीदापन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बातों को हंसी मजाक के लहजे में सारी बात आपके सामने रख दी जाती है। मज़मून निगार दलाइल से काम लेता है, जबकि इंशाइया निगार अपने तजुर्बात से काम लेता है। दलाइल जमा है दलील की, दलाइल जमा है दलील की, दलील का मतलब होता है तर्क, दलील का मतलब होता है तर्क और वितर्क कह सकते हैं हमसे। तो मज़मून निगार जब भी कोई मज़मून लिखता है तो उसमें एक तर्क का इस्तेमाल करता है, कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन देता है कि मैंने ये मज़मून लिखा है, मैं आपके सामने जो मज़मून पेश करने जा रहा हूँ तो इसके पीछे लॉजिक ये है, मैंने ये बातें यहाँ से कलेक्ट की है, मैंने बातें यहाँ से उठाई है, इन बातों को मैंने यहाँ से देखा है, ऐसा मैंने तजुर्बा किया है, एक्सपीरियंस लिया है। लेकिन मज़मून निगार तर्क के साथ काम लेता है, लेकिन है ना इंशाइया निगार जो होता है वो कुछ नहीं करता है, वो अपने मन में जो भी बातें आती है वो सब लिख देता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं ऑथेंटिकेशन की, उसको कोई ज़रूरत नहीं कहीं से बताने की, मैंने कहाँ से देखा, क्या देखा, जो मुझे समझ में अच्छा लगा, जो चीज़ मेरा मन करा लिखने का मैंने लिख दिया। अब आप उसको पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन ये इतना पता है कि अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा, ऐसा इंशाइया निगार कहता है। मज़मून मालूमात फ़राहम करता है, जबकि इंशाइया में तासुरात का दखल होता है। मज़मून को जाहिर सी बात है, मज़मून पढ़ने के बाद आपको क्या होगा, कुछ मालूमात मिलेगी, कुछ आपके इल्म में इजाफा होगा, जबकि इंशाइया में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक भावनाएं हैं, किसी के मन में कोई बात आई और आपके सामने पेश कर दी गई है। मज़मून में फ़िक्र अंगेज़ी होती है, जबकि इंशाइया में निशात अंगेज़ी होती है। मज़मून फ़िक्र के साथ सोच समझ कर तर्क वितर्क के साथ लिखा जाता है, जबकि इंशाइया में सिर्फ निशात अंगेज़ी हंसी खुशी के साथ बात रख दी जाती है। मज़मून निगार मुअल्लिम में अदब होता है, जितना जानता है उसे सच्चाई और दयानतदारी से पेश करता है, जबकि इंशाइया निगार जो नहीं जानता उसे भी पेश करता है, लेकिन वो बातें भी हमारे लिए कारआमद होती हैं। कैसे कारआमद होती हैं, मैं आपको एग्जांपल लास्ट में एक इंशाई का दूंगा और बताऊंगा कि कैसे बातों को पेश किया जाता है और कैसे क्या फ़ायदे उसके हो सकते हैं। मज़मून निगार क्या होता है, मुअल्लिम अदब होता है, एक शिक्षक होता है, मुअल्लिम होता है, अदब का साहित्यकार हो सकता है, अदीब हो सकता है, जिसको काफ़ी नॉलेज हो, समाज की काफ़ी जानकारी हो, जो वो चीज़ लिखने जा रहा है उसके बारे में उसको काफ़ी गहन अध्ययन हो, तब जाकर वो एक मज़मून लिखा करता है। लेकिन इंशाइया निगार में ऐसी बात नहीं होती। इंशाइया निगार कोई ज़रूरी नहीं अदीब हो, कोई मुअल्लिम हो, कोई ज़रूरी नहीं उसका ऐसा होना, वो बस के मन में जो बातें आती है वो लिख देता है, और जो बातें वो नहीं जानता है वो भी लिख देता है। उसने बस देखी, उन बातों को ऐसा लिख दिया और बताया मेरे मन में से ये बात आई है, या मैंने इस बातों को ऐसा फील किया है, या मैंने इस चीज़ को ऐसा जाना, ऐसा समझा है, तो वो अपनी समझ को ही आपके सामने क्या कर देता है, पेश कर देता है। मज़मून से हमारी इल्मियत और मालूमात में इजाफ़ा होता है, जबकि इंशाइया से उन रोज़मर्रा बातों के बारे में पता चलता है जो हमारी निगाहों से ओझल हैं। मज़मून किस लिए लिखा जाता है, हमारी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए, लेकिन इंशाइया लिखा जाता है रोज़मर्रा की बातों को लेकर, ऐसी बातें जिनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता, जिनकी तरफ हम देखते भी नहीं हैं, लेकिन इंशाइया निगार आपको तवज्जो दिलाता है, नहीं देखो ये बात, और ये बात कितनी कारआमद है, कितनी काम की है। मज़मून में मौजू की कैद होती है, जबकि इंशाइया में
उस कैद से आज़ाद होती है। इंशाई में कोई कैद नहीं है, कोई भी बात लिख सकते हैं आप, कोई सिस्टमेटिक तरीका इसमें नहीं है, कोई तरतीब ही नहीं है। मज़मून में आलिमाना और मुहक्किकाना अंदाज़ इख्तियार किया जाता है, जबकि इंशाइया में मौसर अंदाज़ इख्तियार करके बात की जाती है। मज़मून में मुहक्किकाना तहकीक के साथ, खोजबीन के साथ आपके सामने बात रखी जाती है, जबकि इंशाइया में मौसराना बड़े प्रभावी ढंग से बातों को रखा जाता है, उसके लिए तहकीक की नहीं की उसको ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। मज़मून में मालूमात फराहम की जाती है और इंशाइया में तासुरात को मद्देनज़र रखा जाता है। बस तासुरात देखे जाते हैं कि किस तरह से हम उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कैसे पढ़ने वाला उससे फ़ायदा उठा सकता है, उसको कैसे मज़ा आ सकता है। मज़मून की हैयत मखसूस है, यानी हैयत कहते हैं बनावट को, संरचना को, रचना को। तो मज़मून की जो रचना है वो एक फ़िक्स है। सबसे पहले तारुफ़ी बात, फिर नफ्स मज़मून, फिर इख्तितामिया। जबकि इंशाइया में हैयत का इल्तिज़ाम नहीं होता, बल्कि एक गैर रस्मी सा उसलूब इख्तियार किया जाता है। आपको दोनों बात समझनी है। मज़मून लिखने का तरीका क्या होता है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, जब आपको 9-10 पढ़ कर आए थे तो इससे पहले आपको बोला होगा चलो गाय पर निबंध लिखो, चलो ईद पर निबंध लिख के बताओ। तो आपने ऐसे लिखा होगा गाय हमारी माता है, गाय के 2 सींग है, गाय के 4 पैर हैं, गाय के 2 पूंछ है, गाय के 6 सींग हैं, ऐसे लिखा होगा। लेकिन जब आप बड़ी क्लास में गए होंगे तो दोस्तों आपको सिखाया होगा टीचर्स वगैरह ने कि बच्चों जब भी निबंध लिखा जाता है तो निबंध में टॉपिक के हेडिंग के ज़्यादा नंबर मिलते हैं और कंटेंट के नंबर कम मिला करते हैं। तो आपको लिखना है दिवाली पर निबंध। क्या लिखना है बच्चों? दिवाली पर निबंध। तो आपको क्या लिखते थे? सबसे पहले लिखते हैं प्रस्तावना। सभी निबंध में ऐसे होता था, सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना, फिर लिखेंगे दिवाली मनाने का कारण, फिर लिखेंगे दिवाली मनाने के फ़ायदे, दिवाली मनाने के लाभ, दिवाली के हानि, और लास्ट में लिखते हैं उपसंहार। क्या लिखते हैं? उपसंहार। ऐसे ही लिखते थे ना, यही तरीका होता है। इसी को तमहीद लिखते हैं, फिर मुफाद कहते हैं, और उसमें लास्ट में जाकर इख्तिताम होता है। तो यही तरीका उर्दू में भी, हर लैंग्वेज में, हर ज़बान में तरीका ही होता है। मज़मून लिखने का एक सिस्टम होता है, प्रस्तावना की जाती है, शुरुआत की जाती है, नफ्स मज़मून बयान किया जाता है, उसके बाद उसको इख्तिताम पर ख़त्म कर दिया जाता है। इंशाइया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जहाँ से मन पढ़ा शुरू कर दिया और जहाँ मन पढ़ा ख़त्म कर दिया। बस पढ़ने वाले को मज़ा आना चाहिए, इसके अलावा कुछ उसका भी लॉजिक, कोई भी लॉजिक नहीं है। और एक उस्लूब, मैंने आपको एक लफ्ज़ बार बार पहले भी बताया था, उस्लूब का मतलब होता है दोस्तों ढंग, तरीका। उस्लूब का मतलब होता है ढंग या तरीका, उसको असालीब भी कहते हैं, इसकी जमा असालीब होती है उस्लूब की। उस्लूब का मतलब होता है ढंग या तरीका। किसी भी सिन्फ को लिखने का एक उस्लूब होता है, एक तरीका होता है। तो इसका उस्लूब ऐसा है, मान लीजिए गज़ल का उस्लूब पूछा जाए तो गज़ल का उस्लूब है, गज़ल को कम शब्दों में बड़ी बातें लिखी जाती हैं। मान लीजिए आपसे दास्तान का उस्लूब पूछे तो दास्तान के लिए है कि उसमें तवालत होती है, बहुत बड़ी होती है, सबका उस्लूब होता है। ऐसी इंशाइया का उस्लूब कैसा है कि इसमें बातों को ज़्यादा तहकीक नहीं की जाती है, जैसे मनमाही को बेतरतीबी के साथ आपके सामने पेश कर दी जाती है। मज़मून किसी कदर खुश्क होता है और कारी की ज़ाती दिलचस्पी ही उसे मज़मून की जानिब मुतवज्जो करती है, जबकि इंशाइया अपने दिलचस्प अंदाज़े बयान के ज़रिए कारी को तवज्जो अव्वल ता आखिर हासिल करने की कोशिश करता रहता है। बहुत अजीब बात है और बहुत काम की बात है। मज़मून का जो टॉपिक होता है मान लीजिए मज़मून का एक टॉपिक है भारतीय जनसंख्या। बताओ आप पढ़ोगे क्या? आप नहीं पढ़ोगे। आप नहीं पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ोगे? अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको सचमुच भारतीय जनसंख्या के बारे में कुछ जानना है, भारत की निर्धनता के बारे में जानना है, तभी आप उसको पढ़ोगे। बाकी आप उसको हाथ ही नहीं लगाओगे कि मेरे काम का नहीं, मेरे काम का नहीं है। जिसको ज़रूरत है, जिसका टॉपिक है वो पढ़ेगा, बाकी इंसान पढ़ेगा ही नहीं। इंशाइया में क्या होता है इंशाइया का टॉपिक ऐसा होता है, इंशाइया के नाम ही ऐसा होता है। कैसे? मच्छर, झींगर, मक्खी। आपने सोचा ये क्या चीज़ लिखी, चलो देख तो लेते हैं एक बार। फिर आपने जब देखता है तो मनी मन उसको मुस्कुराता रहता है और आखिर तक उसे पढ़ता ही रहता है, उसका मन ही नहीं करता उसे छोड़ने का। तो आखिर शुरू से अव्वल तक आखिर, शुरू से आखिर तक उसकी पूरी तवज्जो बनाए रखता है, पूरा मन उसका उसी में लगा रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहानी कैसे क्या चल रही है, कैसे किसी बात इसमें लिखी है। पढ़ते पढ़ते मन मुस्कुराने लगता है। मज़मून में तंज़ो मिज़ाह का उनसर कम से कम रखा जाता है, जबकि इंशाइया में मिज़ाह की भरपूर गुंजाइश होती है। तंज़ो मिज़ाह, हंसी मजाक की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। मज़मून में हंसी मजाक का कोई लेना देना नहीं होता है। अगर मज़मून लिखा जाए तो मालूमात यकजा करने के लिए कुतुब और हवालाजात का सहारा लेना ज़रूरी होगा, जबकि इंशाइया लिखना हो तो किसी किताब को खोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लिखने वाला मज़मून के बारे में अपने आप तक के तासुरात को इंशाई की सूरत में अपने क़ारिईन के सामने पेश कर सकता है। मज़मून के लिए आपको कुछ लिखना है, मान लीजिए आपको लिखना है भारत की जनसंख्या, जैसे बता रहा था आपको, तो भारत की जनसंख्या मज़मून लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज हमारे देश की जनसंख्या इतनी है, अब बताओ आपको जनसंख्या करोड़ों में, अरबों में, राउंड फिगर आपको याद तो नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे? किसी किताब को देखेंगे, नेट खंगालेंगे,
और एक्चुअल जनसंख्या लिखेंगे, हाँ जी ये है। फिर आप लिखेंगे पुरुष की जनसंख्या ये है, महिला जनसंख्या ये है, वृद्ध जनसंख्या ये है। आप उन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते जाएंगे। उसके लिए किताब चाहिए, हवाला इजाज़ चाहिए, यानी आपको किताब कुतुब, यानी किताब की जमा कुतुब, बहुत सारी किताबें चाहिए होंगी जहाँ से आप कंटेंट बना सकें। लेकिन इंशाइया के लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। वो बस अपने मन में जो बातें हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं वो किताब का इस्तेमाल करे। वो तो मन में जो ख्याल है वो अपने सामने पेश कर सकता है। जो भी उसके मन में बात आई, जिस तरह भी आई, वो किस तरह अपनी बातों को पूरा असर अंदाज में पेश कर सकता है, उसने पेश कर दी। ये चीज़ें इंशाइया क्या है, इंशाइया। अगर मैं आपको ये समझाऊँ इंशाइया और मजमून में फ़र्क क्या है एक लाइन में, तो ये समझ लीजिए मजमून एक नेता का भाषण है, मजमून एक नेता का भाषण है। इंशाइया एक स्टैंड अप कॉमेडी है। इंशाइया स्टैंड अप कॉमेडी है और मजमून क्या है, एक नेता का भाषण है। नेता का भाषण बड़ा सोचा समझा लिखा और बिल्कुल तार्किक बातों के साथ होता है। वो अलग बात हो लोगों को बेवकूफ़ बनाना काम करता है, लेकिन काम उसका ये होता है। स्टैंड अप कॉमेडी वाले का काम होता है वो नॉर्मल चीज़ें ही जो हम रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी होती है नहीं बातों को आपके सामने पेश करता है। बस ऐसे करता है कि आप हंस के क्या हो जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं। लेकिन इंशाइया में हंस के लोटपोट होने का काम कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको बताऊँगा सबसे आखिर में सब बातें। यहाँ पर दोस्तों आपका टॉपिक हो जाता है ख़त्म, लेकिन इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना क्या है ज़रूरी है। आइए उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इंशाइया का आगाज़ और इर्तिका। लाइट ऐसे या पर्सनल ऐसे की इब्तदा फ्रांसीसी ज़बान से होती है। कहाँ से होती है दोस्तों, फ्रांस से इसकी शुरुआत होती है। फ्रांसीसी के बाद ये अंग्रेज़ी अदब में आया, डायरेक्ट उर्दू में नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें ना जो हमारे पास अरबी से आई है, तो अरबी से पहले फ़ारसी में आई है, फ़ारसी से उर्दू में आई है। लेकिन ये थोड़ी अलग टाइप की है। ये पहले फ्रांस में थी, फ्रांस से अंग्रेज़ी में आई, अंग्रेज़ी से उर्दू में आई है। अंग्रेज़ी में एडिशन, बेकन, स्टील और ये अदर हो गया और जॉनसन अहम इंशाई निगार हैं। ठीक है, अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ी अदब में एडिशन थे, बेकन थे, स्टील और जॉनसन अहम इंशाई निगार गुजरे हैं। ये अंग्रेज वाले हैं। आपको दो चार नाम नहीं याद रहे तो आपको जॉनसन नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। उर्दू में ये सिर्फ अंग्रेज़ी से आई, यानी इंशाइया उर्दू में मगरिबी अदब से आया है, पश्चिमी सभ्यताओं से, वेस्टर्न कल्चर से ये हमारे पास आया है। उर्दू अदब में भी इंशाइया के कुछ नमूने मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं बताते हैं आपको बारी बारी। जिनमें तंजिया, शगुफ्ता और मज़ाहिया तहरीरें मिलती है, मसलन मुल्ला वजही की सबरस और गालिब के खतूत। लेकिन ये सब इंशाइया के उसूलों पर खरे नहीं उतरते। सबरस में भी इंशाइया के नमूने मिलते हैं, लेकिन ये इंशाइया पूरी तरह से माना नहीं जा सकता। गालिब के खतूत भी हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ाही अंदाज में काफ़ी सारी बातों लिखा गया है, लेकिन वो भी इंशाइया पूरी तरह से सेट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं तरतीब पाई जाती है। इंशाइया की ज़रूरी है कि उसमें तरतीब नहीं होनी चाहिए, सिस्टमेटिक नहीं होना चाहिए। तो ये किसी भी तरह इंशाइया के उसूलों पर पूरी तरह से खरे नहीं होता। हंसी मजाक है, शगुफ्ता बयानी है, लेकिन क्या नहीं है, इंशाइया की सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर वो पूरा खरा नहीं उतर पाता है। तो अब आपको याद कर रखना है वो देखो। उर्दू में इंशाइया की बाकायदा इब्तिदा सर सैयद अहमद ख़ान से होती है। ये लाइन आपको याद रखनी है। उर्दू अदब में इंशाइया की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? सर सैयद अहमद ख़ान से होती है। सर सैयद अहमद की भी कहाँ से होती है, कौन सी तहरीर से होती है, ये भी देखिए। सर सैयद इल्मी और इस्लाही मज़ामीन लिखते थे। उनमें कुछ मज़ामीन ऐसे हैं जो इंशाइया की तरफ तारीफ़ पर खरे उतरते हैं। बातों को समझाने के लिए हंसी मजाक का भी इस्तेमाल, हंसी में हल्की फुल्की मुस्कान के साथ बातों को पेश करने की कोशिश की है। कहाँ की है? रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में इसकी शुरुआत होती है। ये भी आपको याद रखना है। किसने की? सर सैयद अहमद ख़ान ने की। किसमें की? तहज़ीबुल अखलाक में की। और कैसे की ये भी देखिए। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में उन्होंने जो मज़ामीन पेश किए हैं उनमें इंशाइया छपा है। कौन सा? उम्मीद की खुशी और बहस व तकरार से इंशाइया की इब्तिदा होती है। उम्मीद की खुशी और बहस व तकरार उनके इब्तिदाई शुरुआती इंशाइया आप माने जा सकते हैं। सर सैयद के रिसाले तहज़ीबुल अखलाक में शामिल उम्मीद की खुशी को पहला बाकायदा इंशाइया माना जाता है। इंशाइया की पहली झलक इसी में नज़र आती है। तो आपको अंडरलाइन करके चीज़ें याद रखनी है। पहला इंशाइया निगार किसे मानेंगे दोस्तों? उर्दू अदब में सर सैयद अहमद ख़ान को। पहला इंशाइया किसको मानेंगे? उम्मीद की खुशी को। उम्मीद की खुशी कहाँ पर एडिट है? ये तहज़ीबुल अखलाक में एडिट है। ठीक है, बाकायदा इंशाइया माना जाता है। इंशाइया की पहली झलक इसी में मिलती है, यानी झलक पहली बार इंशाइया जो देखा गया था उम्मीद की खुशी को ही माना गया था। सर सैयद के बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी अहम इंशाई निगार हैं जिन्होंने इस रिवायत को आगे बढ़ाया। और आपको पता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान, हाली सभी एक ही ग्रुप के लोग थे। इनके इंशाइयों का मजमूआ नैरंग ख्याल है। किनका? आज़ाद का। क्या है? नैरंग ख्याल है। नैरंग ख्याल अंग्रेज़ी मज़ामीन का तर्जुमा है।
सच और झूठ का रज़्मनामा, सेकंड ग्रेड में भी पढ़ा चुका हूँ थोड़े दिन पहले, बीए सेकंड ईयर का ये चैप्टर है। इंसान किसी हालत में खुश नहीं, इनके अहम इंशाइये हैं। किनके? आज़ाद के। इंशाइया को रिवाज देने में अवध पंच अखबार ने भी नुमायाँ किरदार अदा किया है। पहला नाम लिया हमने तहज़्बुल इखलाक का, दूसरा नाम हम क्या लेते हैं? अवध पंच अखबार। और ये कहाँ का है दोस्तों? ये भी इंशाइये के लिए ही जाना जाता है। इसमें मुंशी सज्जाद हुसैन, मिर्ज़ा मच्छू बेग, मिर्ज़ा शौक, ज्वाला प्रसाद बर्क का नाम अहम है। रिसाले मखज़न ने भी इंशाइये की रिवायत को आगे बढ़ाया। सज्जाद हैदर यल्दरम ने भी इंशाइये लिखे हैं, जिनमें मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ और तीतरी अहम है। बहुत ही शानदार इंशाइये, पढ़ते पढ़ते काफ़ी ऐसी आएगी आपको, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। हुबाब इम्तियाज़ अली का एक हिजाब इम्तियाज़ अली का एक अहम इंशाइया खिलवत की अंजुमन है। कौन सा है दोस्तों? खिलवत की अंजुमन है। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ अहम इंशाइया निगारों के बारे में। 4-5 के नाम हम लेते हैं, उनके साथ थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे, उनको थोड़ा पढ़ना आपके लिए क्या है ज़रूरी है। पहला हम नाम लेंगे ख्वाजा हसन निज़ामी। किसका नाम लेंगे? ख्वाजा हसन निज़ामी बहुत ही अहम इंशाइया निगार है। अब इन्होंने क्या लिखा है? इनके इंशाइया याद रखने का बहुत आसान तरीका है। ख्वाजा हसन निज़ामी का जब भी नाम याद आए तो ये समझना इनके जो इंशाइयों का नाम है बहुत ही टेढ़े बाके हैं, ज़्यादातर जानवरों पर हैं। ज़्यादातर कैसे हैं? जानवरों पर। कैसे हैं? झींगर, मक्खी, मच्छर, ये सब ऐसी चीज़ें, ठीक है। ख्वाजा हसन निज़ामी के इंशाइये मक्खी, मच्छर, ओस, दिया सलाई, मिर्चनामा, मुर्ग की अजान, झींगर का जनाजा, गुलाब तुम्हारा, कीकर हमारा अहम है। ये इनके अहम है सारे, ठीक है। किनके? ख्वाजा हसन निज़ामी के। मच्छर वगैरह पढ़ के देखना, 12th क्लास की चैप्टर गुलिस्तान अदब बुक में है 12th क्लास में। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मच्छर चैप्टर पढ़ा रखा है, तो पूरा पढ़ना, आपको पता लगेगा कि क्यों इंटरेस्टिंग है। इंशाइये में ख़ास बातें क्या होती है, काफ़ी चीज़ों को डिटेल में बहुत सारे वजाहत के साथ आपको बताया गया है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, 12th क्लास की प्लेलिस्ट बना रखी है, और मच्छर चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उन्होंने मामूली बातों पर ऐसे अंदाज से लिखा है कि उनमें गैर मामूली बना दिया। उनको क्या बना दिया दोस्तों? गैर मामूली बना दिया। ख्वाजा हसन निज़ामी का शुमार उर्दू के साहिब तर्ज इंशाइया निगारों में होता है। बेगमात की ज़बान पर जैसी कुदरत उनको हासिल है, ऐसी किसी और को कहाँ। 1857 के बाद बेगमात किला को जिन मसाइब का सामना करना पड़ा, हसन निज़ामी ने उन दुखों को बेगमात के आंसू उन्वान के तहत लिखा है। इनमें ज़्यादातर हकीकत है और कुछ अफसाना भी, कुछ फेक भी है। अंदाज़ बयान दिलकश और पुरतासीर है। ये इंशाइया निगारी के उम्दा मिसाल है। झींगर का जनाजा और गुलाब तुम्हारा, कीकर हमारा, दो ऐसे इंशाइये हैं जो कड़ी से कड़ी कसौटी पर भी पूरे उतरते हैं। जो इंशाइया कहलाने के लायक हैं तो ये पूरे कसौटी पे उतर जाते हैं। दूसरा नाम लूँगा तो मैं दोस्तों रशीद अहमद सिद्दीकी का। रशीद अहमद सिद्दीकी मिज़ाह निगार होने के अलावा इनमें यह सलाहियत भी मौजूद है कि पेचीदा और फ़लसफ़ियाना मज़ामीन को भी हल्के फुल्के अंदाज में इस तरह पेश करते हैं कि हैरत होती है। अरहर का खेत, वकील साहब, दो ऐसे घाट और चार पाई भी इनके उम्दा इंशाइये हैं। आपको नाम याद रखना है, रशीद अहमद सिद्दीकी कौन है, इंशाइया निगार हैं, और आगे जाकर ये भी याद रखना है कि इनके कौन कौन से इंशाइये अहम हैं। कोई सा भी एक नाम आपको दिया जा सकता है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिनका जिक्र मैं ऊपर कर चुका हूँ, एक बार डीपली देखेंगे वापस। आज़ाद के कलम में अजीब तरह का जादू है। अल्लामा शुबली ने जो ये बात कही है, क्या कही है कि वो गप भी हाँक दे, गपशप नहीं, वैसे गप ही है वो गपशप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है। वो मतलब किसे? आज़ाद के लिए। कौन कहते हैं? शुबली कहते हैं, अल्लामा शिबली नोमानी कहते हैं। इनकी किताब नहरंग ख्याल के 6 पारों को भला इंशाई के सिवा और क्या नाम दिया जा सकता है। इसके अलावा आब हयात और दरबार अकबरी के मज़ामीन पर कभी अफसाने, कभी खाके और कभी इंशाइये का गुमान होता है। ऐसे उनकी लिखावट में एक तरह का जादू है। अब्दुल हलीम शरर बहुत अहम इंशाई निगार हैं। लखनवी ज़बान पर उन्होंने दस्तरस हासिल की। दस्तरस कहते हैं काबू पाना, पहुँच करना, पहुँच रसाई को कहते हैं। दस्त यानी हाथ होता है, दस्तरस यानी कि पहुँच को, और काबू भी कहते हैं। इनकी बेशतर तसानीफ़ फ़िक्शन के ज़ेल में और चंद एक इंशाई निगारी के ज़ेल में आती है, लेकिन इनकी तसानीफ़ में जो अंदाज़ बयान है उसकी वजह से जगह जगह इंशाइये का गुमान होता है। इनके ख़ास हल्के फुल्के ऐसे मज़ामीन हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर इंशाइया कहा जा सकता है। मसलन खुलता हुआ पत्ता, फूल बरसात, बज़्म कुदरत और अछूतापन अहम है। किनके हैं दोस्तों? अब्दुल हलीम शरर के हैं। फिर बात करते हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग।
ये भी मशहूर हैं बहुत ज़्यादा इंशाई निगारी के लिए। इनके यहाँ भी इंशाई निगारी उरूज पर नज़र आती है। इनकी तहरीरों में ज़राफ़त, इंशा निगारी और लुत्फ़ बयान सब घुल मिल गए हैं, और इंशाइया में इन सब का घुल मिल जाना ज़रूरी भी है। मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, दिल्ली का आखिरी यादगार मुशायरा और एक वसीयत की तामील में के अलावा उनके मज़ामिन का मुताला कीजिए तो इंशाइया के कई नमूने आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सबसे अहम नाम दोस्तों पितरस बुखारी। ये तो जाने ही मज़ा निगारी के लिए जाते हैं, ये तो जाने ही किसके लिए जाते हैं, मिज़ाह निगारी के लिए। ये तो जो भी लिखते हैं उसमें मज़ा ही आता है, ये हर चीज़ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लिखी है पितरस बुखारी की। सब कुछ अंग्रेज़ी में लिखा है, सिर्फ 11 हैं जो उन्होंने ऐसे लिखे हैं जिनमें उर्दू अदब में सिर्फ 11 ही लिखा है, बाकी सब उनका किस में लिखा है, इंग्लिश में ही लिखा है सब कुछ। अहमद शाह बुखारी पितरस एक अहम इंशाई निगार हैं। इनके मज़ामीन बेहद मकबूल हुए हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। कुत्ते, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, हॉस्टल में पढ़ना, सिनेमा का इश्क, लाहौर का जोग्राफिया इनके उम्दा इंशाइए हैं। लाहौर का जोग्राफिया आप पढ़ चुके हैं, थोड़े दिन पहले पढ़ के बताया था मैंने आपको, 2nd ग्रेड वालों को, तो आपको पता है कि इंशाइए क्या होता है। अब लास्ट और आखिरी बात है हमारी, उर्दू में चंद अहम इंशाई निगार कौन कौन से हैं, सिर्फ नाम याद रख लीजिए, किस किस का नाम एग्ज़ाम में आ जाए तो आप अटको नहीं कहीं पर, ठीक है। उर्दू इंशाइया को तरक्की देने वालों में याद नाम रखिए, मीर नासिर अली, सज्जाद हैदर यलदरम, सुल्तान हैदर जोश, सज्जाद अंसारी, नियाज़ फ़तेहपुरी, महदी अफ़ादी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, काजी अब्दुल सत्तार, पितरस बुखारी, सैयद महफूज अली बदायूनी, ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी और कन्हैया लाल कपूर ने इस सिन्फ़ को मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया है। समझ में आ गया टॉपिक। मौजूदा दौर के चंद अहम इंशाई निगारों में यूसुफ़ नाज़िम, वज़ीर आगा, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मुजतबा हुसैन और अहमद जमाल पाशा का नाम क्या है, अहम है। मुख्तसरन 2 लाइन में बात कह देता हूँ। मुख्तसरन इंशाइया निगारी का ये काफ़िला अभी रवां दवां है। मज़कूरा मुसन्निफ़ीन, ये उन ऊपर जिनका जिक्र किया गया है वो सारे मुसन्निफ़ीन के अलावा कन्हैया लाल कपूर, शौकत थानवी, अख्तर औरियनवी, अहमद जमाल पाशा, इब्न इंशा वगैरह को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज भी कई मुसन्निफ़ीन इस सिन्फ़ की आबियारी में मसरूफ़ हैं, अपने आप को बिज़ी रखे हुए हैं, किसमें, इंशाइया निगारी में। अब दोस्तों यहाँ पर तुम्हारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ये जो चीज़ें हैं जो पेड कोर्स वाले हैं उनके लिए मैंने एक ऐसे अलग से और लिखा है, कुछ 5-7 पेज का, 1 2 3 4 5 अटक गया क्या, 6 7, ठीक। जो 5-7 पेज का मजमून मैं अलग से लिख देता हूँ, इसमें काफ़ी सारे काम की बात होती हैं, जो आपको PDF मिलेगी, आप उसमें बैठकर आराम से पढ़ लेगा। बाकी इतना पढ़ना आपके लिए क्या है, काफ़ी है। ये एक्स्ट्रा में है, आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ना पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला ही कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे इसको बाद में टाइम मिले तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ इंशाइया चीज़ क्या है। इंशाइया चीज़ क्या है आपको 2 मिनट बता देता हूँ। मान लीजिए मैं बात करता हूँ ख्वाजा हसन निज़ामी का एक इंशाइया है मच्छर। क्या है, मच्छर, चूँकि उन्होंने पढ़ाया है इसलिए इसके बारे में काफ़ी कुछ पता है। उसमें दोस्तों इंशाइया की खास बात यह है, इंशाइया हंसी ठिठोल नहीं है। इंशाइया वो चीज़ नहीं कि आप पढ़ के हंस के लोटपोट हो जाओ, नहीं, आप हंस के लोटपोट नहीं हो सकते। अगर हंस के लोटपोट हो जाने की बात की जाएगी तो इंशाइया नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, जोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोक। आप चुटकुला नहीं पढ़ रहे हैं, आप कोई फ़नी कॉमेडी नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि आप क्या पढ़ रहे हैं, इंशाइया पढ़ रहे हैं। बातों को आप पढ़ेंगे लेकिन मंद मंद मुस्कान के साथ, हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ। जैसे इंशाइया मच्छर में क्या बयान करते हैं कि मच्छर और इंसान के आपस में क्या है, दुश्मनी है। इंसान मच्छर को मारना चाहता है और मच्छर इंसान को काटना चाहता है। फिर इंसान शिकायत करता है मच्छर से कि तू हमें क्यों काटता है, जब रात को हम सोया करते हैं। तो मच्छर कहता है कि मैं रात को काटता नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें डंक मार के जगाता हूँ ताकि तुम उठो बेदारी के आलम में। ये रात तुम्हें दी गई है, अल्लाह ताला ने तुम्हें अता की है नमाज़ें पढ़ने के लिए, रात भर उसकी इबादत करने के लिए। तो तुम सो रहे हो, मैं तो तुम्हें जगाने का काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, तुम हो के मुझे मारने में तुले हो। अब ये बात आप सोचिए, जब आप पढ़ोगे तो आपको कितना मन कैसा अजीब सा फील होगा कि आप बड़ी पढ़ते मुस्कुराने लग जाओगे कि मच्छर इंसान से कैसे कह सकता है। लेकिन बात कौन मज़ेदार अंदाज में ये कहते हैं, जब इंसान कहता है चलो ठीक है हम तो सो रहे हैं, तूने हमें काट लिया, कोई बात नहीं। पीर साहब तो रात भर जाग रहे थे, वो तो आलिम थे, बहुत बड़े उलमा थे, और रात भर जाग के बात करते, तूने उनके पैर पे क्यों काटा, अब जवाब दे। तो वो क्या कहता है मच्छर, वो कहता है मैं काटता थोड़ी हूँ, वो तो पीर साहब हैं, बहुत आला शख्सियत हैं, अजीम शख्सियत हैं, तो मैं तो उनके कदम पर बोसा दिया करता हूँ, मैं तो उनके पैर चूमा करता हूँ, मैं तो उनके पैर चूमा करता हूँ, उनको मैं काटता थोड़ी हूँ, काटता तो आप लोगों को हूँ ताकि आप जाग जाओ। मैं काटता नहीं बल्कि जगाता हूँ आपको, मैं नेक काम कर रहा हूँ, आप जा बजा मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, बल्कि मैं तो तुम्हें अच्छे काम की तरफ लेके जा रहा हूँ।
तो यानी ये चीज़ें पढ़ने से अब ऐसी बातें आप सोच सकते हो कि मच्छर और इंसान के बीच में ऐसी कभी गुफ्तगू हो सकती है, मच्छर इंसान के बीच में ऐसी कॉन्वर्जेशन, ऐसे वार्तालाप हो सकती है, हम सोच नहीं सकते। लेकिन इंशाई निगार ऐसी बातों को, रोज़मर्रा की बातों को जो हम डेली फील करते हैं, उनको ऐसे ही अंदाज में पेश कर देता है कि पढ़ते पढ़ते मन ही मन क्या लगे, मुस्कुराने लग जाए कि वाह यार मच्छर इंसान की क्या बात चल रही है। ये होता है इंशाइया। क्या होता है दोस्तों? इंशाइया। ये मजमून से बहुत अलग होता है। मजमून एक टॉपिक होता है, उन्वान होता है, उसको सोच समझ के ही लिखा जाता है और इसमें ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं होता है, इंशाइया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपका छूटेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत टाइम आपको हो गया है, कंटिन्यू क्लास देख रहे हो, चाहे सब्सक्राइब कर दीजिएगा बराए मेहरबानी। अगर अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में शेयर कर देंगे तो आपका क्या ही कहना। और उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और आप इससे बेहतर तैयारी करते रहेंगे। मिलूंगा दोस्तों आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक शानदार क्लास के साथ, एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ, शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।